इससे छात्र छात्राओं का जब झूठी शिकायत होगी, उन्हें निकाला जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। एक बस पे जा रहा है, एक गाड़ी पे जा रहा है, एक कैंटीन में खाना खा रहा है, एक होटल में खाना खा रहा है, एक पार्क में घूम रहा है, एक लाइन में घूम रहा है, लेकिन कैंपस के अंदर जाके क्या आप अलग कैंटीन बनाएंगे, क्या अलग क्लासरूम बनाएंगे, क्या अलग कॉरिडोर बनाएंगे, क्या अलग अलग गलियारा बनाएंगे, क्या ट्रेन में अलग डिब्बे लगाएंगे? साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की हामी भरती है, बात करती है। और इसी आधार पर इस देश के लोगों ने डबल इंजन की सरकारें, ट्रिपल इंजन की सरकारें इस देश में बनाई। तराजू और तलवार इनके मारो जूता चार, एक सरकार आई थी, उसने बोला था, लेकिन उस सरकार को भी बाद में कहना पड़ा, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूं अभी सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी के साथ उनके चैम्बर में। तो दोस्तों, मुद्दे देख रहे हैं आप, दो मुद्दे गहराए हुए हैं, एक UGC वाला और शंकराचार्य। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं जो है, उनका विवाद इतना मतलब गहराया हुआ कि अभी तक उन्होंने हट नहीं छोड़ी है, अभी तक घाट पे बैठे हुए हैं और लगातार बयानबाजी चल रही है। और केशव मौर्य के जिस तरह से बात आई, तो उसके बाद उनकी समर्थन करने लगे, कहने लगे ये CM होना चाहिए और वो तो घमंड है, बुलडोजर भेज देते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं दो चीज़ें पे जो शक जा रहा है कि कहीं ना कहीं योगी जी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उधर ये UCG का जब आना हुआ, उसके अंदर भी और देखिए SC/ST एक्ट से आप लोग परिचित हैं, आपसे ही बात की हमने, लगातार किस तरह से मिसयूज़ हो रहा है, कोर्ट से भी ऑर्डर आए हैं। अब उसके अंदर SC/ST के साथ साथ OBC को भी ले लिया गया। अब मतलब एक तरह से बिल्कुल जो क्या कहते हैं स्वर्णों की जो पार्टी बताई जाती थी, अब बिल्कुल वो एक मतलब हाशिए पे लाके और कहीं ना कहीं वो चीज़ें की जा रही है जिसका डर था लोगों को। अब लोग जिस तरीके से बार बार BJP को और इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि भैया और बन लो, इनकी जो भी इनकी स्कीम आती थी, घंटी बजाओ, ये बजाओ और ताली बजाओ, तो मतलब ये सारी चीज़ें चलती जा रही। तो UCG पे मैं सबसे पहले आपसे क्लियर करूंगा, सर समझना चाहूँगा कि UCG के अंदर SC/ST के साथ इनको OBC को ले लेना और इनको साइड में करना मंशा क्या दिखा रही है? देखिए, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जिस तरह से ये गजट लाए, जो कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन गजट था 2026, जो कि 13 जनवरी 2026 को लागू किए। इन नियमों के विरोध में बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन लीगल नोटिस दिया है भारत सरकार को, उनमें माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, और साथ में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनको। ये पूरी तरह से अनुच्छेद 14 जो हमारा भारत का संविधान है, जो मूल आत्मा है, अनुच्छेद 14 और 16 का पूरी तरह से उल्लंघन करता है। ये विनियम ऐसा नियम है जो कानून की तरह तो लागू होता है, बना तो कानून है, गजट। ये गजट दिया गया है इस तरह से, देखिए ये दिया गया भारत का राजपत्र, भारत का राजपत्र दिया गया, गजट दिया गया, लेकिन ये संसद द्वारा नहीं बना, लोकसभा द्वारा नहीं बना, राज्यसभा द्वारा नहीं बना, इसमें चर्चा नहीं हुई लोकसभा राज्यसभा में। तो इसलिए लोकसभा राज्यसभा से हमारा क्या मतलब है? मतलब देश के चुने हुए प्रतिनिधि जो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक के जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर उनके सामने चर्चा होती, राजनीतिक दलों में, पक्ष में, विपक्ष में, ये सारी चर्चाएं जब होती, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ता, उसका असर पड़ता। वो नहीं किया गया। अब जो जनरल कास्ट की समस्या है कि ये सवर्ण विरोधी है, ये नियम पूरी तरह से सवर्ण विरोधी है। इसका कारण है कि इसमें विनियम समानता नहीं है, सामान्य वर्ग को डिफॉल्ट अपराधी की तरह बनाता है। ये जो गजट है, सामान्य वर्ग जिसमें ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, राजपूत हैं और भी कई हैं, ब्राह्मण सवर्ण से जुड़ी हुई सब, हाँ हमारे, तो ये एक तरह से उनका पूरा शिकंजा कस रहा है उन पे। जो बच्चे हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनमें जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव की यदि झूठी शिकायत भी हो जाती है तो उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और निष्पक्षता के विरुद्ध है ये गजट।
ये नियम जाति भेदभाव की झूठी शिकायतों पर कोई भी सजा नहीं देने का प्रावधान कर रहा है। अगर सिद्ध भी हो गया कि कोई इसमें झूठ शिकायत की गई थी, बच्चे हैं, कॉलेज लेवल पर पहुंचे हैं, तो जहां कहीं पर गलत होगा तो उसके लिए कोई इस तरह का आधार नहीं बनाया गया है। अब इससे छात्र छात्राओं का जब झूठी शिकायत होगी, उन्हें निकाला जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, वो पूरी तरह से डिप्रेशन में आएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उनका कैरियर चौपट हो जाएगा। आरक्षण की तरह, जैसे आरक्षण आया था इस देश में, आरक्षण की तरह शिक्षण संस्थाओं में भी एक तरफा पॉलिसी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस तरह से आरक्षण का कई बार मिसयूज हुआ देखा गया, उसी तरह से शिक्षण संस्थाओं में एक तरफा पॉलिसी इसको लाई जा रहा है। कॉलेजों को नई गाइडलाइन जो बनाया गया गजट है, उसको 90 दिन के अंदर लागू करने की जिम्मेदारी है, माननी ही पड़ेगी। होना चाहिए हमारे छात्र जीवन में, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। जब शिक्षार्थ आएंगे तो सेवार्थ जाएंगे। अब वहां क्या होगा, कैंपस में भेदभाव खत्म होना चाहिए, लेकिन वहां कैंपस में भेदभाव और बढ़ेगा, जातिगत भेदभाव बढ़ेगा, जातिगत खाई और बढ़ेगी, जातिगत खाई गहराएगी। ये इस नियम से विश्वविद्यालय में क्या होगा, जो हमारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, माता पिता की इच्छा होती है, अब तो वैसे ही छोटे परिवारों में 1-2 बच्चे रह गए हैं, अब बच्चे के प्रति माता पिता ज्यादा चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि 1-2 बच्चे हैं, उनके प्रति ज्यादा चिंता है, सोचना है। पहले बीए थे, अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो। हाँ, पहले 5 बच्चे होते थे, 8 बच्चे होते, 10 बच्चे, 10 में 1-2 चले गए, 1-2 पे केस हो गया, 1-2 घर में खेती कर रहा है, 1-2 दुकान कर रहा है, 1-2 माता पिता की सेवा कर रहा है, 1-2 जानवर पाल रहा है, 1-2 गाड़ी चलाने में ही मस्त है, तो ऐसे बांट दिया जाता था। अब 1 है, 2 है। छोटा परिवार का कंसेप्ट भारत सरकार लाई, लेकिन छोटे परिवार के कंसेप्ट के साथ साथ बच्चों के साथ उसमें क्या होगा कि अब बच्चे वहां से दुखी होंगे, अब बच्चों में ये लगने लगा कि वहां हमारे साथ गलत हो जाएगा, तो बच्चे विदेश पढ़ेंगे, बच्चों में ब्रेन ड्रेन होगा, हमारी योग्यता, हमारी शिक्षा, हमारी प्रतिभा, हमारा ज्ञान, हमारा परिवार का पालन पोषण वाला बच्चा विदेशों में पढ़ेगा, फिर वो वही सेटल हो जाएगा, वो क्यों आएगा यहां, वो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे यहां सर्टिफिकेट देखा जाता है, वहां योग्यता देखी जाती है। इसके साथ साथ माता पिता के पैसे भी जाएंगे, भाई इकोनॉमिक ड्रेन होगा, जब जाएंगे तो पढ़ाने के लिए बच्चे को तो भेजेंगे ही, वहां तो जाएगा ही, तो इकोनॉमिक ड्रेन भी होगा। यह नियम नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है, क्योंकि खुद अपने मामले में कोई जज नहीं हो सकता है, जबकि पहले से ही SC ST एट्रोसिटीज एक्ट था, BNS है, ऑलरेडी उनका मिसयूज की शिकायतें इस देश में पाई जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है कि हां, झूठी शिकायतें हो जाती हैं, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, घरेलू आधार पर, पारिवारिक आधार पर, गांव मोहल्ले के आधार पर, लोकल राजनीति के आधार पर कितनी बार झूठे केस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से मिसयूज होता है, शिकायतें होती हैं, इनका दुरुपयोग होता है। कारण क्या है, जिम्मेदारी वाली बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हमारा बच्चा कॉलेज जा रहा है, ब्राह्मण का बच्चा, क्षत्रिय का बच्चा, वैश्य का बच्चा, उनका बच्चा जा रहा है, एक ट्रेन से जा रहा, एक रोड पे जा रहा, एक बस पे जा रहा, एक गाड़ी पे जा रहा, एक कैंटीन में खाना खा रहा है, एक होटल में खाना खा रहा है, एक पार्क में घूम रहा है, एक लाइन में घूम रहा है, लेकिन कैंपस के अंदर जाके उसके साथ भेदभाव की बात हो जाती है, कैंपस में जाके उसके साथ इस तरह की भावना हो जाती है, कैंपस में जाके उसके साथ इस तरह हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? पढ़ाने वाला एक, लिखाने वाला एक, किताबें एक, सिलेबस एक, ट्रेन एक, कॉलेज एक, परिसर एक, टीचर एक, कॉलेज का कमरा एक, बेंच एक, कुर्सी एक, कैंटीन एक, पीने वाला पानी एक, फिर इसके साथ वहां क्यों भेदभाव हो जाता है? सुनो, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और मतलब कटेंगे तो बटेंगे, और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, और पता नहीं क्या क्या, यही तो कह रहे हैं। हाँ, UGC की बात करते करते UGC के ऊपर आना, अब लोग यही तो कह रहे हैं कि ये एक तरह से धोखा है कि नहीं है, किस तरीके से? नहीं, देखिए, UCC में ये बात है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को विश्वविद्यालय स्तर पर इस तरह का गजट लाके, ये बहुत दुर्भावनापूर्ण है। लोग इसको देख देख के, लोग इसको पढ़ पढ़ के दुखी हो रहे हैं। तब मैंने ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन भेजा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, और माननीय UGC के चेयरपर्सन को। और ये बहुत लंबा चौड़ा
बनाया है हमने पूरा, और इसको आगे भी प्रोसीड करेंगे। यदि इस तरह की कोई ऐसी बात होगी तो इसको आगे कॉन्स्टिट्यूशन वही तो कह रहे हैं कि जब बिल किया जाएगा। बिल टेबल नहीं हुआ ना राज्यसभा लोकसभा, ये क्या मंशा क्या दिखा रही है, ऐसे क्या ये कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें सरकार की पूरी मंशा है। मैं इस बात को समझता हूं, सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की हामी भरती है, बात करती है, और इसी आधार पर इस देश के लोगों ने डबल इंजन की सरकारें, ट्रिपल इंजन की सरकारें इस देश में बनाई। मोदी जी के नेतृत्व को तीसरी बार भी स्वीकार किया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के प्रति भी हो सकता है मिनिस्ट्री, मंत्रालय के लेवल की कुछ शरारत रही हो ऐसी, जो ऐसा गजट बना दिया गया, जिसमें ऐसा नियम बना दिया गया जो कि हमारे देश की अस्मिता, देश के सम्मान, देश के लिए घातक है और इस आधार पर गलत है। आरक्षण में देखा हमने, वीपी सिंह की सरकार थी, वहां भी कहीं ना कहीं पीछे बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। उस टाइम ये सारी चीजें हुई, और किस तरीके से नौजवान पढ़ाई लिखाई छोड़कर बसों को जलाते, और यहाँ इसी वजह से ओबीसी को भी साथ ले लिया गया, क्योंकि स्वर्ण तो करेगा नहीं, किसी भी तरह से मर जाएगा भूखे, वो अपनी झेल लेगा सब कुछ, लेकिन ये सब चीजें नहीं करेगा वो एजिटेशन। इसी वजह से अलग किया गया है, कॉन्फिडेंस के साथ किया गया है क्या सरकार द्वारा? नहीं, देखिए, सरकार को अगर ऐसा कुछ हुआ है, कुछ सलाह करने वाले, कुछ उसमें राय देने वाले अगर ऐसे लोग हैं, तो सरकार को जागरूक होना चाहिए और सरकार को इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। ये जातिगत भेदभाव हमारे युवाओं में, हमारे बढ़ते युवाओं में, जो युवाओं का देश कहा जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री से युवाओं का देश कहते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़ी मजबूती है युवा, और उन युवाओं के साथ पढ़ते समय ही यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर जब ऐसा दुर्व्यवहार होगा, जब ऐसी झूठे शिकायत के द्वारा उनका जीवन बर्बाद होगा, तो निश्चित तौर पर या तो वो 12वीं के बाद पढ़ेंगे नहीं, और 12वीं के बाद पढ़ेंगे तो उन्हें अपनी ऐसी बर्बादी मिलेगी, या फिर वो देश में नहीं रहेंगे, या फिर वो बाहर जाके पढ़ेंगे, बाहर जाके रहेंगे। इसीलिए ये चीज गलत है, और इसका लोग तमाम लेवल पर विरोध कर रहे हैं, और ये हमारी सामाजिक समरसता को भी खत्म करता है, सामाजिक एकता को भी खत्म करता है। प्रभु श्री राम ने जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ, सबरी माता के झूठे बेर खाए थे, पेट भरने के लिए नहीं खाए थे, उन्होंने स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे। निश्चित तौर पर वो उनकी भावना ये थी कि समरसता रहे। हमारे देश में समरसता, एकता, अखंडता, विश्वास ये रहना चाहिए। ये हमारी लोकप्रियता की तरफ दर्शाता है, ये हमारी भावना को दर्शाता है, ये आवश्यकता हो गई है। इसीलिए इस यूजीसी का विरोध बड़े लेवल पर तमाम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, क्षत्रिय समाज न्यास, क्षत्रिय विकास परिषद, वैश्य महासभा, अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा, ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, ये सब लोग क्यों, पठान के संगठन, इस्लाम को मानने वाले संगठन, मुसलमानों के संगठन लगातार इस बात को विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये गलत है। ये हमारी समरूपता, एक रूपता, अरे सब बराबर हैं, सब एक साथ हैं। क्या आप अलग कैंटीन बनाएंगे, क्या अलग क्लासरूम बनाएंगे, क्या अलग कॉरिडोर बनाएंगे, क्या अलग अलग गलियारा बनाएंगे, क्या ट्रेन में अलग डिब्बे लगाएंगे, क्या बस में अगर अलग सीटें लगाएंगे, क्या सड़क अलग बनाएंगे, क्या कार सब चीजें कैंटीन अलग बनाएंगे? ये ऐसा नहीं है, सब एक साथ हैं, एक साथ रहें। गलत होता है तो बीएनएस है, अगर कोई गलत हो रहा है तो SC/ST एक्ट है, तो उसके साथ और उसमें ऐड करना हमारी जातिगत भेदभाव, जातिगत समरसता, एकता, अखंडता को विकसन करता है, जिससे हमारे देश के विकास में बाधा आएगी, हमारे देश के जो सर्वांगीण विकास है उसमें बाधा आएगी। वो नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि देख लो, इनमें फर्क है, मतलब भेदभाव है, तभी इनको दिक्कत हो रही है, इसका अपोज कर रहे हैं। अदरवाइज क्या दिक्कत है, जब कुछ किया करना ही नहीं है, कुछ गलत होता ही नहीं है, तो फिर उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? ये बनाने का मतलब ही है, ये कानून का विरोध है। हम सब एक साथ रहते हैं इस देश में, सभी लोग संसद में तो एक साथ बैठते हैं, विधानसभा में तो एक साथ बैठते हैं, एक गेट में से निकलते हैं। हम दुख है हमें, अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री एक, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक, यूनिवर्सिटी का चांसलर एक, हम उस जिस राज्य में यूनिवर्सिटी है, डिग्री कॉलेज है, वहां का मुख्यमंत्री एक, लोकसभा सदस्य एक, राज्यसभा सदस्य एक, विधानसभा सदस्य एक, लेकिन जातिगत बंटवारा, तो जातिगत बंटवारा क्यों हो रहा है? वो नहीं होना चाहिए। जब हमारे हाथ, पैर, शरीर, नाक, आंख, कान, धरती, सूरज भगवान एक, चंद्र भगवान एक, आकाश एक, तारे एक, पानी एक,
हवा एक, जब इन सब में फर्क नहीं है तो फिर जातिगत बंटवारा क्यों? ये नहीं होना कह चाहिए। रहे हैं ना ओबीसी एससी एसटी सब आ गए, अब बचे क्या? उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, और स्वर्ण को तो वैसे ही दिक्कत नहीं हो तो कमाने खाने में परेशान है। नहीं नहीं, कमाने खाने की परेशानी की बात नहीं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। देखिए, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। अगर आप ये कहेंगे किसी एक धर्म जाति वर्ग का है, वो नहीं है। उसे जातिगत बंटवारा मत कीजिए। मुगल आए, उन्होंने तो वैसे ही सनातन धर्म पे कुचला। अंग्रेज आए, उन्हें क्रिश्चियनिज्म लाया। सबने कुचलने दबाने का प्रयास किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पे बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। एक और बात कही जाए अंत में कि ये कहीं ना कहीं अपकमिंग चुनाव जो है यूपी में, योगी जी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश, मतलब योगी जी को चाहते हैं कि वो तीसरी बार ना चुने जाए, ऐसा भी कुछ बताया जा रहा है। क्योंकि ये इस तरह से देखिए, ये इसमें योगी जी का तो कोई दोष मतलब नहीं वो चाह रहे हैं है। कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेंटर से लागू होती है। इसमें योगी जी को कहना गलत है। ये सेंटर की मांग है, सेंटर की बात है, केंद्र की बात है, और उसमें केंद्र से ही लोगों को शिकायत है। योगी जी से इसमें कोई शिकायत नहीं है किसी तरह की। वो राज्य सरकार का मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूरे देश की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी है, और उसके चेयरमैन है, थ्रू इट्स चेयरपर्सन है, उसके द्वारा किया तो गया। ये जिस तरह आप कह रहे हो कि टेबल नहीं हुआ अभी संसद में और राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है, तो क्या ये अभी होगा वहां से या नहीं नहीं, लागू कर दिया। यही असमानता, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। बिना संसद में सुने, बिना राज्यसभा लोकसभा में चर्चा किए, जब राज्यसभा लोकसभा में जाता है उसके बाद देश के मामले में राष्ट्रपति के यहां जाता है, उसके बाद राज्य सरकारें उनको लागू करती हैं। जब राज्य सरकारें लागू करती हैं तब आगे विचार होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है। सीधे सीधे बजट, उसको वापस लिया जाए, उसको सीधे वापस लिया, सीधे सीधे गजट बना दिया गया, सीधा सीधा गजट। ये इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये गलत है, अनुचित है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, सवर्ण समाज के लिए अपमानजनक है, और इसका वापस होना आवश्यक है। तो क्या ये माना जाए कि मतलब सरकार को या मोदी सरकार को कहा जाए, मतलब सबकी बिल्कुल ही वो अनभिज्ञ है, इससे पता ही नहीं ये हो गया सब? नहीं, हो जाता है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं पता चलती हैं, लेकिन जगाने के लिए लोकतंत्र का मतलब यही है, विपक्ष का मतलब यही है, आप लोगों का मतलब यही है, मीडिया के चौथा स्तंभ का मतलब यही है कि जागरूकता आए और ऐसी कोई चीज ना हो, गलत ना हो जो समाज को तोड़ने का काम करे। हमें समाज को बनाना है, हमें समाज को जोड़ना है, हमें समाज को ऊंचा उठाना है। तो देखिए दोस्तों, विरोध तो शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर, लगातार लोग बात रख रहे हैं और इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जिस तरह से अभी एपी सिंह जी ने भी बताया कि इसका किसी भी तरीके से एक मतलब स्वर्ण समाज को अलग करके, वही जो वो क्या था वो तराजू, तीर तराजू और तलवार वाली सब चीजें जो बात बोली जाती है, तराजू और तलवार हाँ। इनके मारो जूता तो कहीं ना चार, कहीं एक बार बोला गया था। तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूता चार, एक सरकार आई थी, उसने बोला था, लेकिन उस सरकार को भी बाद में कहना पड़ा, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हाथी नहीं गणेश है। अपने चुनाव चिन्ह को लेकर उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। कभी उनका विरोध भी हुआ था, लेकिन बाद में उनको उन्हें लेके चलना पड़ा। ये भी समाज की व्यवस्था है। कोई ऐसे नहीं चल सकता, अकेले जातिगत भेदभाव पैदा करके नहीं कर चल सकता। ये गलत है। मंडल कमीशन के समय भी देखा गया था, कहा जा रहा है उस समय इसको मंडल 2, हाँ ये भी कहा जाए तो अच्छी बात नहीं। उस समय भी छात्रों ने आत्मदाह किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी, कितने विश्वविद्यालयों में छात्रों ने आत्मदाह किया था, कितने विश्वविद्यालय में छात्रों ने अपने को जहर खाया था, मौत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस काले कानून को नहीं स्वीकार किया था। ठीक छात्रों में आज वही विरोध पैदा हो रहा है, वही विरोध सामने आ रहा है। बिल्कुल किसी भी तरीके से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई इस तरीके की एजिटेशन और तोड़ फोड़ आग लगाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ण समाज का यही मतलब है, विश्वास रखें, न्याय में विश्वास रखें, अदालत में विश्वास रखें, शांतिपूर्वक अपनी बात को कहने का भरोसा रखें। सरकार हमारी है, देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, हमें अपनी बात भी कहनी है, न्याय लेना भी है, न्याय पाना भी है। सर जहां उम्मीद होती है वहीं पे तो विश्वास, जहां विश्वास वहीं भी विश्वासघात। तो खैर दोस्तों, आप सारी बातें सिलसिला रख दी एपी सिंह जी ने, आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। ये मुद्दा वाकई बहुत सीरियस है और जिस तरीके से अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या जरूरत थी जो इस तरीके का कानून सरकार या यूनिवर्सिटी लेके आई, इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और रोल बैक की आवाज़ अब लगातार बढ़ती जा रही है। आप कैसे देख रहे हो, क्या राय रख रहे हैं? लगातार मैं अभियोक्ताओं की बात आपके सामने रख रहा हूँ, विचार अब जनरल लोगों से भी बात करके मैं आपके सामने लगातार रखते जा रहा हूँ। आप अपनी राय जरूर इस पर कमेंट करके और
वीडियो को लाइक शेयर करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।